सेल्फ हरदीप सिंह जीनियस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की स्टडी करवाऊंगा। एग्रीकल्चर जो केमिस्ट्री है अपनी +2 12th की जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है सॉइल केमिस्ट्री और कुछ चैप्टर इसमें बायो केमिस्ट्री के डाले गए। तो पहले अपने समझने का प्रयास करते हैं। सॉइल जो केमिस्ट्री है मृदा रसायन, और इसे हिंदी में कहेंगे जैव रसायन। जो मृदा केमिस्ट्री है, जो अपनी मृदा रसायन है, सॉइल केमिस्ट्री है, इसके अंतर्गत मृदा में जो भी अभिक्रियाएं हो रही है, जो भी रिएक्शन हो रही है, सॉइल से संबंधित जो रिएक्शन हो रही है उनका अपने स्टडी करेंगे, उनका अपने अध्ययन करेंगे। और बायो केमिस्ट्री की अपनी बात करें, जैव रसायन की अगर अपनी बात करें तो इसमें जीवों से संबंधित, जीव जंतुओं से संबंधित और प्लांट पौधों से संबंधित जो स्टडी का, अपने रिएक्शंस का, अपने केमिकल को जो यूज होते हैं उनका अपने अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट अपने उठाते हैं सॉइल केमिस्ट्री वाला। मृदा रसायन का जो पार्ट है वो अपने आज इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो अपने पास सॉइल केमिस्ट्री की सामान्य जो जानकारी है, जनरल इंफॉर्मेशन की अपनी बात करें तो अपने इसकी जनरल इंफॉर्मेशन पहले अपने मृदा रसायन के बारे में पढ़ने से पहले अपने को मृदा सॉइल के बारे में पता होना चाहिए कि मृदा कहाँ से आई है, कैसे बनती है, मृदा किसे कहते हैं, इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो मृदा जो है सॉइल की अगर अपनी बात करें तो मृदा एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और मृदा को लैटिन भाषा में सोलम जो शब्द था, सोलम शब्द, इस सोलम शब्द से ही मृदा का निर्माण हुआ है, मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई है। सोलम का मीन क्या होता है? सोलम का मीन लैटिन भाषा में इसका मीन होता है फ्लोर या फर्श, फ्लोर या फर्श। सोलम जो शब्द है लैटिन भाषा का, उसका मीन, उसका अर्थ जो होता है वो फ्लोर या फर्श होता है। इसी फ्लोर या फर्श से किसका निर्माण हुआ है, किस शब्द की उत्पत्ति हुई है? मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई है। आप ध्यान से समझना, जो मृदा है वो क्या है? मृदा एक पृथ्वी, जो अपनी अर्थ है, पृथ्वी है, उस पृथ्वी की बाहर की जो सतह है, बाहर की जो सतह है, जो बाहर का सरफेस है, इस पे फैली हुई है। इसे ही तो क्या कहते हैं? अपने मृदा कहते हैं। किस रूप में फैली हुई है? दोबारा ध्यान से समझना, वो फैली हुई है फ्लोर या फर्श के रूप में फैली हुई है। सोलम शब्द का जो अर्थ था फ्लोर और फर्श था, इसमें मृदा के साथ क्या रिलेशन है फ्लोर और फर्श का? तो उसका रिलेशन है कि जो अपनी अर्थ है, अर्थ के बाहर जो मृदा फैली हुई है, तो वो मृदा किस रूप में फैली हुई है? फ्लोर या फर्श के रूप में विकसित हुई है, फैली हुई है, उसका फैलाव है। इसी तो अपने क्या कहते हैं? इसे ही तो अपने कहते हैं मृदा। मृदा शब्द आपको समझ आ गया होगा। मृदा जो है, मृदा जो सॉइल है, मृदा की अपनी बात करें तो वो कहाँ से निकल के आया? लैटिन भाषा के सोलम जो शब्द है उससे निकल के आया है। इस सोलम का जो मीन है, सोलम का मीन अर्थ फ्लोर या फर्श होता है। इस फ्लोर या फर्श का मृदा से क्या रिलेशन है, उसकी अपनी बात की है कि जो मृदा है वो पृथ्वी का सरफेस, जो ऊपरी की जो आवरण है, ऊपर की जो सतह है, उस आवरण पे एक फर्श के रूप में फैली हुई है मृदा, उसे तो अपनी मृदा कहती हैं। एक बात और समझने का प्रयास करना, जो मृदा है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। भी प्राकृतिक पिंड है, प्राकृतिक का मीन है ये प्रकृति ने बनाई है, प्रकृति से ही बनती है, कृत्रिम पिंड नहीं है, ये कृत्रिम पिंड नहीं है। मतलब किसी
भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रयोगशाला में इसको कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता। ये प्रकृति के द्वारा ही बनाई जाती है, प्रकृति के द्वारा ही ये विकसित की गई थी और प्रकृति के द्वारा ही इसे जमीन के ऊपर फ्लोर या फर्श के रूप में फैलाई गई है। हाँ, एक बात और समझने का प्रयास करना, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपने अगर बात करें तो हो सकता है जो मृदा है उसकी गुण क्वालिटी जो है, उसका संगठन, उसके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। वो किस पर निर्भर करता है, उसकी अपने बात करते हैं। तो इससे पहले अपने बात करेंगे मृदा की परिभाषा की। मृदा की परिभाषा, मृदा की परिभाषा। तो मृदा की परिभाषा सबसे पहले दी है जोफे व मार्बट ने। जोफे व मार्बट ने, इस वैज्ञानिक का नाम आपने जरूर याद करना है, क्योंकि एग्जाम में जो अपने प्रश्न आता है तो उसमें यही पूछा जाता है कि जोफे व मार्बट के अनुसार मृदा की परिभाषा लिखिए, सॉइल की जो डेफिनेशन है उसे डिफाइन कीजिए। इस जोफे व मार्बट के अनुसार क्या कहा गया, मृदा किसे कहते हैं, मृदा की परिभाषा क्या दी गई, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना, हो सकता है आपके यही याद हो जाए। जोफे व मार्बट ने मृदा के बारे में क्या कहा। जोफे व मार्बट ने सबसे पहली बात तो ये कही कि मृदा जो है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। अभी मैंने आपको बताया कि मृदा हमेशा प्रकृति के द्वारा बनाई जाएगी, इसे कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जाएगा। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। एक बात और ध्यान रखना, जो आप परिभाषा याद करोगे उसकी लैंग्वेज चेंज नहीं करनी, सेम टू सेम लैंग्वेज लिखोगे वही परिभाषा कहलाएगी। परिभाषा में आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। परिभाषा को लाइन टू लाइन अपने को पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सबसे पहली बात जोफे व मार्बट ने क्या कही है कि मृदा जो सॉइल है वो एक प्राकृतिक पिंड है, प्रकृति ने उसका निर्माण किया है, प्रकृति के द्वारा ही उसका निर्माण हुआ है, वो फैली है, विकसित जो हुई है वो प्रकृति के द्वारा हुई है। कैसे हुई है वो थोड़े इसके बाद अपने समझेंगे परिभाषा के बाद। दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के कारण, प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के कारण यह कारण इन पदार्थों के विच्छेदन से मृदा विकसित हुई, मृदा विकसित हुई। और ध्यान से समझना, इसमें अपने क्या खास बात याद रखनी है। सबसे पहले जो वैज्ञानिक है, परिभाषा देने वाले वैज्ञानिक है, उसका नाम है जोफे व मार्बट। जोफे व मार्बट के ने किस बात पे ध्यान रखना, आपने इस परिभाषा में किस मेन बिंदु पे अपने ध्यान रखना है, तो वो है अपने पास मेन बिंदु प्राकृतिक बल। सिर्फ इस पे गौर रखना है, इस परिभाषा में ये शब्द आना ही चाहिए, फिर ये परिभाषा सही होगी। क्योंकि जोफे और मार्बट अपने को क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। कैसा प्राकृतिक पिंड है, प्रकृति ने उसे कैसे बनाया है, प्रकृति के द्वारा कैसे निर्माण हुआ है, तो अपनी बात करेंगे। प्रकृति ने अपने प्राकृतिक बलों के द्वारा उस पर फोर्स किया है, उन पदार्थों को तोड़ा है, बलों के द्वारा तोड़ा है। तो उन पदार्थों में जब बल लगा, वो पदार्थ क्या हो गए हैं, वो पदार्थ टूट चुके हैं, विच्छेदन हो चुके हैं, विखंडित हो चुके हैं। उस विखंडन से किसका निर्माण हुआ है, उस विखंडन से मृदा का निर्माण हुआ है। तो इन पदार्थों के आधार पे, इन पदार्थों में जो जो गुण थे, इनका संगठन था, तो उन गुणों के आधार पे, उन संगठन के आधार पे
जो ये पदार्थ टूटे और वैसी ही मृदा विकसित हो गई। इस कारण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो मृदा है भिन्न भिन्न मिलती है, तो अपने जो पदार्थ है, जो पदार्थ टूटे हैं जिनसे मृदा का निर्माण हुआ है, उन पदार्थों में जो गुण होंगे, जो क्वालिटी होगी, जो उसमें रसायन होंगे, उसी आधार पे, उन्हीं गुणों के आधार पे उस मृदा के गुण होंगे, उस मृदा का संगठन होगा, उस मृदा में वही जो रसायन है वो पाए जाएंगे। तो आप इस बात को ध्यान से समझना कि जोफ्रे और मार्वेट की परिभाषा में सिर्फ और सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है, प्राकृतिक बल। प्राकृतिक बल किस पे लगने हैं? प्राकृतिक बल लगने हैं पदार्थों पे। पदार्थों पे, और कौन से पदार्थ हैं? प्राकृतिक पदार्थ, जैसे चट्टान हो सकती है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, कोई जीव जंतु हो सकता है। उन प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के कारण, प्राकृतिक जो पदार्थ थे उन पे प्राकृतिक बल लगे हैं, और उन बलों के कारण वो पदार्थ, जो प्राकृतिक पदार्थ की अपने बात कर रहे थे, वो प्राकृतिक पदार्थ टूटे हैं, उनका विच्छेदन हुआ है, उनका विखंडन हुआ है, और इन पदार्थों के टूटने से क्या विकसित हुई? मृदा। किस रूप में? फ्लोर या फर्श के रूप में विकसित हो गई है और इस पृथ्वी के ऊपर फैल चुकी है। तो इस मृदा के गुण भिन्न भिन्न है। इस बात को जोफ्रे और मार्वेट समझा रहे हैं कि जो प्राकृतिक पदार्थ टूटे थे, जो प्राकृतिक पदार्थ अपने पास टूटे हैं, जो प्राकृतिक पदार्थ टूटे हैं, इस पदार्थ में जो भी गुण होंगे, जो भी इसका संगठन होगा, जो इनकी क्वालिटी होगी, उसी प्रकार की मृदा इससे, इन पदार्थों से तैयार हो जाएगी। इस मृदा के गुण, इस मृदा का संगठन, कहने का मीन इस पदार्थों पर निर्भर कर रहा है। कहीं पदार्थों के गुण अलग होंगे, किस क्षेत्र में पदार्थ कुछ ज़्यादा होंगे, उस हिसाब से मृदा के गुण और संगठन बदलते रहते हैं, क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते रहते हैं। तो इसके बाद अपने दूसरी परिभाषा पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो है, दूसरी वैज्ञानिक है बकमैन एवं ब्रैडी। बकमैन एवं ब्रैडी। बकमैन और ब्रैडी की परिभाषा अपने सीखें तो सबसे पहले अपने जोफ्रे और मार्वेट की परिभाषा सीख ली है। उस जोफ्रे और मार्वेट ने एक ही बात पे गौर करना है, उस परिभाषा में एक ही बात को अपने सीखना है, और वो है प्राकृतिक बल। प्राकृतिक बल किस पे लगना है? प्राकृतिक पदार्थों पे बल लगने हैं, और उन बलों के कारण वो टूट जाएंगे। टूटने से मृदा विकसित हो जाएगी फ्लोर या फर्श के रूप में। सबसे पहले ये भी एक ही बात कहेंगे कि मृदा जो है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। वो भी यही बात कह रहे थे, कैसा प्राकृतिक पिंड है? अब इसकी परिभाषा में कह रहे हैं कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ? प्राकृतिक पिंड कैसे हैं? कुछ खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन एवं विखंडन द्वारा हुआ है। मृदा का निर्माण कैसे हुआ है? किस प्रकार का प्राकृतिक पिंड अपने बात करें तो बकमैन और ब्रैडी कह रहे हैं कि इनका जो निर्माण हुआ है वो किनके टूटने से हुआ है? इनका निर्माण हुआ है खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थों के टूटने से। खनिज पदार्थ में बहुत कुछ हो सकता है, जो चट्टानों में जो पाया जाता है, ग्रेनाइट हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, संगमरमर हो सकता है, लोहा, जस्ता, तांबा, बहुत सारे पदार्थ खनिज पदार्थों के रूप में अपने मान सकते हैं। कार्बनिक पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन पाया जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो जोफ्रे और ब्रैडी ने कहा कि प्राकृतिक पिंड है जिसका निर्माण कैसे हुआ है, ऐसे प्राकृतिक पिंड कैसे बने हैं? वो बने हैं खनिज पदार्थों और कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से, टूटने से। पहले वाले कह रहे थे, दोनों में डिफरेंस देखना, पहले वाले कह रहे हैं प्राकृतिक पदार्थों की बात कर रहे हैं, और दूसरे वाले
प्राकृतिक पदार्थों का नाम बता रहे हैं कि खनिज पदार्थ हो सकता है और कार्बनिक पदार्थ होता है। बात दोनों में सेम ही है, पदार्थ टूटने हैं, पदार्थों के टूटने से मृदा बननी है और फ्लोर या फर्श के रूप में विकसित होनी है, तो दोनों की बात सेम ही है। इसके बाद अपने पढ़ेंगे मृदा की विशेषताएं क्या है। तो ये अपने कल इसकी विशेषताएं सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।